फीमेल्स की लाइफ में कई पड़ाव आते हैं, मीनोपॉज उसी में से एक है। ये वो वक्त होता है जब पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पिछले 3 महीने से पीरियड्स नहीं हुए हैं तो आपको मीनोपॉज हो गया। ये आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र के बीच में होता है। हाँ, आजकल कुछ मामलों में 36 साल की उम्र में भी मीनोपॉज देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है और इसे अर्ली मीनोपॉज कहा जाता है। तो अगर आपको 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं तो एक बार अपनी गायनी से कंसल्ट ज़रूर करें। खुद ही इसे मीनोपॉज समझने की गलती ना करें। औरतों को वैसे तो हर चीज़ पता है, किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस चीज़ में कितना नमक डलेगा, किसे कितना पकाना है, किस सब्जी या दाल को कितनी सीटी कुकर में देनी है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर औरतें अपने ही शरीर को नहीं समझती। तो चलिए आज सबसे ज़रूरी चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ जो हर महिला को अपनी ज़िंदगी में फेस करनी ही पड़ती है। मीनोपॉज क्या है, क्यों होता है? असल में महिलाओं की लाइफ में कई बार हार्मोनल बदलाव होते हैं। 13 साल के बाद जो पीरियड्स आने शुरू होते हैं वो 45 से 50 के बीच बंद हो जाते हैं। असल में इस दौरान ओव्यूलेशन बंद होता है। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि मीनोपॉज के बाद गर्भधारण संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं में फॉलिकल्स की वजह से अंडाशय से अंडे रिलीज होते हैं और मीनोपॉज के प्रोसेस के दौरान हर महीने बनने वाले फॉलिकल्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब ये फॉलिकल्स बनने बंद हो जाते हैं तो पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं और अंडे ना होने के चलते प्रेगनेंसी या कंसीव करना पॉसिबल नहीं होता। मीनोपॉज के लक्षणों में शामिल है, सबसे पहला लक्षण जो हो सकता है वो ये कि शरीर में गर्माहट महसूस होने लगती है। इसे हीट फ्लैश भी कहते हैं। इसमें अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी आना, चेहरे, गर्दन और सीने पर ज़्यादा गर्मी महसूस होना जैसे सिम्टम देख सकते हैं। इसके अलावा वजाइना में सूखापन और दर्द का अनुभव भी कुछ महिलाएं महसूस करती हैं। इस कम लुब्रिकेशन की वजह से कई महिलाओं को सेक्स के दौरान दर्द का अनुभव भी होता है। मासिक धर्म की अवधि में बदलाव हो सकता है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है। पीरियड में खून का बहाव हल्का या तेज़ भी हो सकता है। इसके अलावा मीनोपॉज के लक्षणों में नींद की कमी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, कम पेशाब आना या लगातार पेशाब आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। हर वक्त तनाव महसूस होना, वजन का अचानक से बढ़ जाना, भूख का कम होना, बालों का ज़्यादा झड़ना, स्किन के टिश्यूज़ में कुछ चेंजेस वगैरह भी इसके सिम्टम हो सकते हैं। इसके बाद ज़्यादातर महिलाओं में एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं। मीनोपॉज के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सिर के बाल झड़ना और चेहरे पर बाल आ जाना, ये भी मीनोपॉज के लक्षण हैं। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनको दिखते ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लक्षण कौन से हैं जिनके दिखते ही आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए? सबसे पहला लक्षण, कुछ महिलाओं में 40 की उम्र से पहले ही मीनोपॉज देखने को मिलता है। इसे प्री मीनोपॉज कहा जाता है। हालांकि ऐसा सिर्फ 1% महिलाओं के साथ होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। पीरियड्स में आपका ब्लड फ्लो भी मीनोपॉज का सिम्टम हो सकता है। किस तरह से? अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो भी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ये कैसे समझा जाए कि ब्लड ज़्यादा है? तो आसानी से समझने के लिए आप अपने पैड्स को काउंट कर सकते हैं। अगर आपको 4 घंटे से पहले पैड बदलना पड़ रहा है, या आप दिन में 5 से ज़्यादा पैड बदल रही हैं, या ये दर्दनाक हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मीनोपॉज पेनफुल क्यों होता है? अरे भाई, जैसे ये आए थे वैसे ही चले क्यों नहीं जाते? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें। अगर वो इसे नॉर्मल कहते हैं तो हो सकता है कि ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो। अब सवाल उठता है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो ये एक हार्मोन है जो पीरियड को रेगुलर करने और जनन प्रक्रिया दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मीनोपॉज के वक्त ये कम होने लगता है। ऐसे में ओव्यूलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। योनि में सूखापन, ऑस्टियोपोरोसिस, यूटीआई जैसी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो बिना देर करे अपने डॉक्टर की सलाह पर कैल्शियम भी आप शुरू कर सकती हैं। मीनोपॉज से बिना चिड़चिड़ाहट के अगर आप आसानी से डील करना चाहती हैं तो इसके लिए आप अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट, ऑयल और शुगर को कम रखें। इसकी बजाय फल, सब्जियां और साबुत अनाज को डाइट में शामिल करें। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, चीज भी पर्याप्त मात्रा में लें ताकि शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी
के साथ ही साथ बाकी विटामिन और मिनरल्स भी मिलते रहें। मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ सकता है, इसलिए रोजाना 30 से 40 मिनट का व्यायाम करें और टहलें तो फिक्र और रोगों को कहें बाय और सेहत को कहें हाय। ये थी मैं अनीता शर्मा। अगले वीडियो में करेंगे सेहत से जुड़ी कुछ और जानकारी भरी रोचक बातें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट और हाँ, हैप्पी मेनोपॉज। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।